राना सनाउल्लाह की 5 बड़ों की मिल बैठने की तजवीज़ के एक दिन बाद उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की राह में रुकावट तो खुद इमरान खान हैं। हम मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल वाज़ेह हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ीर-ए-आज़म ने पेशकश से पहले नवाज शरीफ या एस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में ना लिया हो। वज़ीर-ए-आज़म ने जो ऑफ़र की है, ऐसा हो नहीं सकता कि उन्होंने इस मामले में मियां नवाज शरीफ साहब को एतमाद में ना लिया हो या एस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में ना लिया हो। तक इमरान खान साहब की पॉलिसी ये नहीं होगी कि डायलॉग करना है, तो उस वक्त तक जो है वो उस तरफ से जितनी मर्जी जो है वो मीटिंग्स होती रहे, ख्वाहिशात का इजहार होता रहे, उस वक्त तक बात नहीं बन सकती। मुज़ाकरात में या डायलॉग में जो है वही रुकावट है। राना सनाउल्लाह की 5 बड़ों की मुलाकात की तजवीज़ को पीटीआई के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने गैर संजीदा करार दे दिया और कहा कि पीटीआई मौजूदा हुकूमत से बात ही नहीं करेगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि बानी के बाहर आने पर ही सियासी कशीदगी खत्म हो सकती है। इमरान खान की रिहाई जो है हमारा नुक्ता नंबर 1 है। देखें, उधर से बात होती है हुकूमत तरफ से कि जनाब इमरान खान की रिहाई और मैंडेट की वापसी के अलावा किसी और चीज पे बात करनी है, तो हमने क्या कर रहे हैं, मतलब मौसम का हाल। इमरान खान की रिहाई ही इस तमाम चीजों की कुंजी है। टेबल पे बैठते हैं और उस टेबल में जो पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस कर रहे हैं, अगर उसमें इमरान खान की रिहाई उस टेंट में नहीं है, अली मोहम्मद नहीं सपोर्ट करेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का कहना है कि बानी ने महमूद अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास को मुज़ाकरात का टास्क दिया है, लेकिन उन्हें मुक़्तदरा से बातचीत के लिए नहीं कहा। लेकिन सूबाई मामलात पर वो मुक़्तदरा से बातचीत और ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 8 फरवरी का एहतजाज हर सूरत होगा। जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं वो मुज़ाकरात करें। वज़ीर आला अफरीदी आज तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई के चंद पार्लियामेंटेरियन ने 29 नवंबर को एनडीयू की वर्कशॉप में शिरकत की थी, तो बानी ने इसका सख्त बुरा मनाया था और उन्हें पार्टी के मीर सादिक और मीर जाफर करार दिया था कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों की इनकी जमात में कोई जगह नहीं। जबकि 5 दिसंबर को डीजीआईएसपीआर ने प्रेस टॉक में बहुत अहम तरीन बात की थी, वो भी देखिए। एक शख्स कहता है कि मेरी पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है, वो मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासलत दे रहा है। इसकी मंतक से जाएं तो ये कह रहा है कि आप सारे जो आईएसपीआर में आप भी गद्दार हैं, क्योंकि आप आईएसपीआर में आए हैं ना। ये एनडीयू गए थे तो ये गद्दार हो गए। पाक फौज के अंदर जो बंदा है इसका मतलब गद्दार है। ये कहता है ना, ये समझता है कि जो से ताल्लुक रखेगा वो गद्दार है। वो तुम हो कौन, ये क्या सोच है, कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर, कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया, किसकी तुम जुबान बोल रहे हो, तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को। जहाँ तक वज़ीर आला अफरीदी की मुक़्तदरा से बातचीत का ताल्लुक है, तो इसमें बानी की मंजूरी अहम होगी, क्योंकि बगैर मुकम्मल सपोर्ट और मैंडेट के ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि माजी में भी इनकी जमात के चेयरमैन इसी बेबसी का इजहार कर चुके हैं और इनके पास तो कुछ लिख कर देने का मैंडेट तक नहीं था। हमने बड़ी कोशिश की कि रास्ता अगर निकल सकता है तो रास्ता निकाले। हमारे पास इतना भी मैंडेट नहीं था कि जब हुकूमत ने हमसे पूछा आप इन राइटिंग दे दो, तो हमने उनको कहा खान साहब से पूछेंगे फिर आपको इन राइटिंग देंगे। पहली मरतबा आपको खान साहब ने फुल प्लेज अथॉरिटी दी है। अगर आपने डायलॉग की तरफ जाना है, ये आपका इख्तियार होगा। आपने तहरीक चलानी है, आप ऑर्डर करेंगे, सारे लोग जाएंगे। तहरीक इंसाफ के पास अपना सच है, हुकूमत अपना सच बोल रही है। ऐसे में हुकूमत और ऑपोजिशन एक पेज पर कैसे आ सकते हैं और इसके लिए इब्तिदा कौन करेगा?